नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आज आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आऊँ राजस्थान के भूगोल में और नए राजस्थान के भूगोल में। और नए राजस्थान के भूगोल में आज हम यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें नए राजस्थान की बात हो रही है, वन्य जीव संरक्षण की बात हो रही है और इसी में बात होगी किसको लेकर, जंतुआलयों को लेकर। ऑब्वियसली वन्य जीव संरक्षण आपको पता है हाल ही के अंदर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब आपको पता है हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ तो क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे? क्वेश्चन तो आएंगे। जब क्वेश्चन आएंगे तो यहां से प्रश्न जब बनना शुरू होंगे तो सबसे पहला ही प्रश्न यह होगा कि जंतुआलय है कितने। तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर 5 जंतुआलय हैं, परंतु एक के बंद होने के कारण इनकी संख्या वर्तमान में 4 रह गई है। जो बंद हुआ वो कौन सा हुआ? वो हुआ बीकानेर। ये हमारे को ध्यान रखना। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो जू, चिड़ियाघर, जंतुआलय, उनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। बीकानेर वाले को बंद कर दिया, संख्या रह गई 4। एक प्रस्तावित भी है, उसकी बात में अपन करेंगे। चलिए नए राजस्थान में इसकी बात करते हैं कि कौन कौन से अभ्यारण्य कब बने, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ, किस प्रकार से वो चर्चा का विषय रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर अभ्यारण्य की। जयपुर है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बातेंगे किसके बारे में? जयपुर अभ्यारण्य के बारे में। जयपुर अभ्यारण्य जंतुआलय के बारे में। जयपुर जंतुआलय के बारे में। जंतुआलय जिसे आप चिड़ियाघर भी कहते हो, जिसे आप जू भी कहते हो, यहां पर जयपुर की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले सटीक और दिमाग में आता है कि कहां पर है। तो मुझे बताकर ये साबित नहीं करना कि कहां पर है। जयपुर शहर में है। कहां पर है? जयपुर शहर में, क्योंकि आपको पता है भाई ओबियसली चिड़ियाघर तो शहर में ही होगा। कहां पर है? रामनिवास बाग में। रामनिवास बाग में है। रामनिवास बाग जयपुर शहर में है, बिल्कुल आप सभी को अच्छे से पता है। अब यहां पर जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जयपुर जो समय अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ? जयपुर जंतुआलय का निर्माण हुआ 1876 में राम सिंह द्वितीय द्वारा। राम सिंह सेकंड द्वितीय द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। ये बात आपको विशेष रूप से जाननी है। अब ऐसी यहां पर जो बात हुई है कि निर्माण इसका 1876 में किया गया, 1876 में किया गया, तो ओबियसली क्या होगा? ओबियसली ये सबसे प्राचीन जंतुआलय होगा। सबसे प्राचीन भी है, सबसे बड़ा भी है। राजस्थान का जंतुआलयों में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा, तो दोनों विशेषताएं मैं लिख देता हूं यहां पर। ये प्राचीन भी है और ओबियसली पुराना है तो प्राचीन हुआ, ठीक है। प्राचीन वह सबसे बड़ा जंतुआलय अगर हम कहें तो कौन सा होगा? तो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जंतुआलय है आपका जयपुर जंतुआलय। कौन सा जंतुआलय? जयपुर जंतुआलय, ठीक है। और अगर बात करें तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान को भी इसको शामिल कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान करना है। नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है वहां पर इसको ट्रांसफर किया गया, क्योंकि यहाँ पर शेर थे, बाघ थे, है ना, और भी यहाँ पर वन्य जीव थे। तो शहर में होने के कारण दम घुटना मान लो यार ओबियसली हो सकता है, तो इनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? तो इनको ट्रांसफर कर दिया गया सीधा कहाँ पर? सीधा नाहरगढ़ में। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, नाहरगढ़ में इसको जोड़ दिया गया इसके अंदर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान को, जैविक उद्यान को इसमें डाल दिया गया है, इसमें जोड़ दिया गया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पर मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र भी बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर अपन बात करते हैं नंबर 2 ये आपका उदयपुर है। तो उदयपुर जंतुआलय, सॉरी भी तो दिक्कत हो जाती। उदयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय की अगर जो मैं आपसे बात करता हूँ तो बड़ा गजब का आंसर इसका आएगा। कहाँ पर है? तो गुलाब बाग उदयपुर में। ये गुलाब बाग में है, गुलाब बाग में है। और गुलाब बाग कहां पर है? तो गुलाब बाग उदयपुर में है। आप सभी को अच्छे से पता है ये उदयपुर में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण आपको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसका निर्माण 1878 में स्वरूप सिंह द्वितीय द्वारा हुआ। इसका निर्माण 1878 में स्वरूप सिंह द्वितीय द्वारा हुआ। स्वरूप सिंह सेकंड द्वारा हुआ। वो राम सिंह द्वितीय, ये स्वरूप सिंह द्वितीय द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सज्जनगढ़ को इसमें जोड़ा गया है। इसको इसके अंदर किसकी बात होती है? सज्जनगढ़ को जोड़ा गया। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान को इसमें जोड़ा गया है। जैविक उद्यान को इसमें जोड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं यहां से आगे और बात करते हैं। ये आपका जोधपुर शहर है, तो जोधपुर में जोधपुर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय ये कहां पर है? ये जोधपुर में है। और इसकी निर्माण की बात करें जोधपुर में, ओबियसली वहीं होगा, ठीक है, और तो कहां होगा, ठीक है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो 1936 में इसका निर्माण किया गया। आपको ध्यान रखना है 1936 में इसका निर्माण किया गया।
किसका, जोधपुर जंतुआलय का निर्माण हुआ। और यह गोडावन पक्षी की अपन कह सकते हैं कृत्रिम प्रजनन स्थली भी से आप कह सकते हो, गोडावन पक्षी के लिए फेमस है। गोडावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है यहाँ पर, कृत्रिम प्रजनन केंद्र यहीं पर है। और माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क को इसमें जोड़ा गया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसमें किसको जोड़ा गया है, माचिया सफारी को इसमें जोड़ा गया है, माचिया सफारी को जोड़ा गया है, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क को जोड़ा गया, जैविक उद्यान को जोड़ा गया, जैविक उद्यान को इसमें जोड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है। और जो बंद हुआ उसकी अगर अपन बात करते हैं तो वो बीकानेर है, बीकानेर जंतुआलय बंद हो गया था। ये बीकानेर जंतुआलय बंद ही है, बीकानेर जंतुआलय इसका निर्माण हुआ 1922 में और वर्तमान में ये क्या है, बंद है, वर्तमान में ये बंद है। तो ये बंद हो गया तो संख्या 4 हो जाती है। अगर अपन इसके बंद होने की बात करते हैं तब संख्या जैसे हो जाती है, ठीक है। तो वर्तमान में बंद है, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा जंतुआलय, कोटा जंतुआलय कहाँ पर, कोटा में, कोटा जंतुआलय कोटा जंतुआलय कोटा में। और आपको जानकर खुशी हुई, इसका निर्माण हुआ 1954 में। 1954 के बाद 1954 के बाद में एक भी जंतुआलय हमारे यहाँ पर बनाया नहीं गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे नवीन कह सकते हो, ठीक है। तो ये इसके बाद में कोई बनाया ही नहीं गया। और एक मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर एक प्रस्तावित भी है, और प्रस्तावित है अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। ये आपका यहाँ पर अजमेर है, और इसमें अजमेर में क्या है, प्रस्तावित है। ध्यान देता हूँ, अजमेर में प्रस्तावित है, अजमेर में क्या है, प्रस्तावित। बिल्डिंग बन गई, बस जानवर छोड़ने बाकी है। तो ये बात की हमने राजस्थान के प्रमुख जंतुआलयों की। तो ये राजस्थान के प्रमुख जंतुआलय हैं जो कि एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग इसी को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा, इन चीजों को आपको याद कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को इसी प्रकार के 5-5 मिनट के शानदार सेशन के साथ में मजबूर और जबरदस्त कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलता हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सेशन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।